पलवल बीजेपी सरकार में बैठे मंत्री और सांसद कमीशनखोरी और नौकरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल पलवल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में मंत्री और सांसद विकास कार्यों के नाम पर कमीशनखोरी और नौकरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। दलाल ने कहा कि किसान, व्यापारी, मजदूर, युवा और आम जनता सरकार की नीतियों से परेशान है। उन्होंने पलवल में विकास कार्यों, एसआईआर प्रक्रिया और सरकारी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने दावा किया कि एसआईआर के दौरान 52,000 मृत और फर्जी वोट हटाए गए हैं, जिससे 2024 के चुनाव पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने पलवल में अफसरशाही हावी होने और एक पूर्व सैनिक के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। दलाल ने आगरा चौक के सौंदर्यगढ़ में कथित कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज के नाम पर जनता को गुमराह किया गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाओं की कमी बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्दी ही दस्तावेजों के साथ भाजपा नेताओं की कथित अनियमितताओं का खुलासा करेंगे। देखें महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। तो अफसरशाही का आप नाम ले रहे हैं, ये अफसरशाही नहीं, नौकरशाही है। ये जनता के नौकर हैं। इनको जनता के खून पसीने की कमाई जो सरकार के खजाने से जाती है, उससे इनको तनख्वाह मिलती है। इनके घरों के, इनके बच्चों का जो खर्चा है वो निकलता है, इनका जीवन का चलन होता है। तो ये अफसरशाही नहीं है। प्रजातंत्र में अफसरशाही कोई ऐसी भाषा नहीं है। ये नौकरशाह हैं और नौकरशाह को अपनी औकात में रहना चाहिए। जो पिछले दिनों मैंने सुना है कि यहाँ जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है कोई, बहुत गैर जिम्मेवाराना तरीके से पत्रकार भाइयों के साथ अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया और कई पत्रकार साथियों को उसने अपशब्द कहे, धमकी भी दी। और बड़े अचंभे की बात है कि यहाँ जो ये हरियाणा में, देश में सरकार तो नहीं, ये एक लुटेरों का गिरोह है। जितने भी मंत्री हैं, इनके भाजपा के जितने नेता हैं, ये लुटेरे हैं, धंधेबाज हैं और गिरोह के तौर पर इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने राम मंदिर तक को नहीं बख्शा, जिन्होंने राम मंदिर तक को लूटने का दुस्साहस किया है, उनका प्रदेश का खजाना और प्रदेश के लोग क्या लगते हैं। बेशर्मी की सीमाओं को लांघ करके जिस तरह का प्रजातंत्र का घिनौना नाच आज भाजपा के लुटेरे इस देश के अंदर कर रहे हैं, इनके इन घिनौने कार्यों को देख करके देश के नौजवानों में एक नई देश की उमंग दिखाई दे रही है। और इतना किसी देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के किसी मंत्री का इतना अपमान हमने कभी देखा नहीं, जो इनके घमंड के चलते आज देश का नौजवान इनको अपमानित कर रहा है। देश की बहन बेटियां तक इनको मजबूर होकर के अपशब्द कह रही हैं, लेकिन ये बेशर्मों की तरह देश में इस सरकार का ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो जो डीपीआर हो यहाँ पलवल का है, न केवल पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, मैंने सुना है कि कोई शेड्यूल कास्ट का हमारा एक्स सर्विसमैन भाई, जो एक बहुत ही शरीफ आदमी है, उससे पत्रकारों के खिलाफ झूठी शिकायत लिखवाना चाहता था। जब उसने नहीं लिखी तो उसको रोज़ दंडित करता है, अपमानित करता है और उसकी इतनी हालत ख़राब की कि वो बीमार होकर के अपने घर में लेटा हुआ है। उसकी धर्मपत्नी ने बाकायदा शिकायत लिख करके प्रशासन के सामने रखी है, लेकिन नौकरशाह, चाहे यहाँ पर डीसी है या दूसरे अधिकारी हैं, वो सब कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। जो यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, सबके कमीशन तय हैं। तो अधिकारियों को अपने कमीशन से फुर्सत नहीं और सरकार को अपने झूठे अहंकार से फुर्सत नहीं। वरना पत्रकार तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, पूरा देश पत्रकारों का सम्मान करता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पलवल के अंदर चल रही है, लेकिन ये बेशरम सरकार और बेशरम यहाँ की नौकरशाही नज़रअंदाज करके इस इलाके को मजबूर कर रही है कि जिस तरीके से दिल्ली के नौजवानों ने वहाँ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला,
अगर यही हालत रहे तो हो सकता है फिर पलवल में भी मजबूर होकर के यहाँ के लोगों को इसी तरह के मोर्चे खोलने पड़ेंगे। तकरीबन इस सरकार में पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी औकात 2 पैसे की नहीं, और वो बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और भाजपा के लोग बजाय उनको डांटने के हंस करके लोगों का उपहास करते हैं। तो भाजपा ने प्रजातंत्र की सभी सीमाओं को लांघने का काम किया है। बदतमीजी और बेहूदगी की जितनी भी सीमाएं हैं सबको आज लांघा जा रहा है। जनता बहुत ज़्यादा दुखी है। लोगों से का भरोसा शासन और हुकूमत से उठ चुका है, और बहुत बारिश ना होने की वजह से, बिजली का ना आना, बारिश ना होने की वजह से किसानों के खेतों में पानी का ना पहुंचना, ना नहरों में पानी है, ना मजदूर कमेरे वर्ग को कोई राहत है, ना कर्मचारियों को कोई राहत है, ना दुकानदार भाइयों को कोई राहत है। केवल बड़े साहूकारों का धंधा इस भारतीय जनता पार्टी के राज में पनप रहा है। अभी पीछे अखबार में खबर थी कि देश की 56% जो साधन हैं, जो धन दौलत है, वो इस देश के 10% लोगों की गिरफ्त में है, और बाकी के देश के लोगों के पास मात्र 15% इस देश की कमाई और साधन का हिस्सा है। 56% हिस्सा 10% लोगों के पास इस देश के अंदर बन चुका है जब से भाजपा की सरकार आई है।